समाज में सर बहुत काम करता है, घूम घूम के बहुत कुछ समाज में काम करता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शैलेंद्र सिंह जीतेंगे। युवा पीढ़ी का जो वोट है वो बीजेपी के जो यहाँ पे कैंडिडेट है एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र, उनको पूरी तरह से जितने भी युवा हैं उनको वोट देंगे इस बार। बिल्कुल बहुत 15 साल पीछे जा चुका है। अब इसको प्लस पॉइंट करने में इंजीनियर शैलेंद्र ही कर सकते हैं, बाकी और दूसरा कोई नहीं कर सकता। यहाँ से किसी भी सूरत में पूर्व मंडल जी भी चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। इस 5 वर्षों में जब तक वो सांसद रहे या फिर उनकी पत्नी विधायक रही, हमारा बीरपुर उनके विधायक रहते हुए भी जनप्रतिनिधि विहीन क्षेत्र रहा। 5 वर्ष तक वर्षा रानी को लोगों ने देखा नहीं, पति तो पति पत्नी भी नहीं आई, और एनडीए का सरकार बनेगा और यहाँ कमल खिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारतवर्ष देख रहे हैं। वर्ष 2020 का चुनावी साल है और इस बार विधानसभा चुनाव में कई प्रत्याशी जो हैं ऐसे हैं, कोई नया चेहरा, कोई युवक है। इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची बीरपुर के डबंगला चौक के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो तमाम जनता है और ये वो जनता है जो तय करती है कि इस बार इनके विधानसभा से विधायक बन के कौन जाएगा, कौन सदन जाएगा। और ये बीरपुर विधानसभा में आपको बता दूँ इसके विषय में कि एक बाढ़ ग्रसित इलाका है और यहाँ से जो अभी टक्कर चल रही है वो बीजेपी खेमे से इंजीनियर शैलेंद्र, वहीं आरजेडी खेमे से बुलो मंडल। हालांकि बुलो मंडल पहले एमपी की सीट से भी थे, लेकिन वहाँ से वो हार का सामना करने के बाद वो इस बार अपनी धर्मपत्नी को विधायिका की सीट से ना लड़ा के वो खुद ही लड़ रहे। चलिए चलते हैं जनता के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं क्या इस बार बीरपुर का माहौल क्या लगता है। इस बार चुनावी माहौल यहाँ का क्या है? चुनावी माहौल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे एनडीए के मुखिया यानी बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार बहुत सारे काम किए हैं और आगे भी करेंगे। यही उम्मीद के साथ हम लोग तैयार हैं वोटिंग के लिए। आपको मालूम है यहाँ पे प्रत्याशी कौन कौन है? 2 जिनके बीच में कड़ी टक्कर है। ये राजद के तरफ से है बुलो मंडल और जदयू के तरफ से है जी। और आपका समर्थन किसको जा रहा है? जदयू में जा रहा है सर। आप बताइए, आपको क्या लगता है? जी सर, यहाँ बीजेपी उम्मीदवार श्री शैलेंद्र सिंह की शैलेंद्र सिंह क्यों? कि समाज में सर बहुत काम करता है, घूम घूम के बहुत कुछ समाज में काम करता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि शैलेंद्र सिंह जीतेंगे। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं? बहुत सहमत हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मतलब अभी विधायक थे तब भी काम किए, विधायक नहीं भी हैं, ये अपने क्षेत्र में जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपने सुना यहाँ पे 2-3 जनता थी, उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर शैलेंद्र आना चाहिए जो कि वो इस विधानसभा का भविष्य जो अच्छा बना सकते हैं। चलिए चलते और भी जनता के पास। आप एक युवक है, क्या लगता है युवा पीढ़ी जो है इस बार किसका वोट, उसका युवा पीढ़ी का वोट जो है एक तरफा किधर जा रहा है? युवा पीढ़ी का जो वोट है वो बीजेपी के जो यहाँ पे कैंडिडेट है एनडीए प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र, उनको पूरी तरह से जितने भी युवा हैं उनको वोट देंगे इस बार और कमल यहाँ पे खिलेगा। 2015 में कमल क्यों नहीं खिला? तो कुछ उस टाइम हम जदयू से अलग थे जिसके वजह से हम हारे नहीं है। 2015 में भी मेरी हार नहीं हुई है, अभी भी उसका मेरे पास कलेक्शन पूरा है, हम निकाल के दिखा देंगे। बीजेपी नहीं हारी है, हम लोग जदयू उसमें अलग था जो हम लोग का कुछ वोट कट गया। क्या लगता है कि जदयू एक मेन फैक्टर रखती है एनडीए को जिताने के लिए या फिर बीजेपी को जीत हासिल करने के लिए? हाँ सर, है जी, बिल्कुल इसी से हम सहमत हैं। बीरपुर में क्या एनडीए में जो नीतीश कुमार का सहमति है वो कितना सार्थक है? बहुत अच्छा है, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किए हैं बिहार के लिए और युवा के लिए भी कर रहे हैं अपना, वो पूरा लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी उन्हीं का सरकार रहेगा। 2015 के बाद जो इंजीनियर शैलेंद्र यहाँ पे विधायक नहीं थे, वर्षा रानी थी, बीरपुर कितना पीछे जा चुका है? बीरपुर बहुत 15 साल पीछे जा चुका है। अब इसको प्लस पॉइंट करने में इंजीनियर शैलेंद्र ही कर सकते हैं, बाकी और दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। आपने सुना यहाँ पे युवकों ने भी साथों से कह दिया है कि इंजीनियर शैलेंद्र एकमात्र सहारा है जो कि बीरपुर का बढ़िया भविष्य वो तय कर सकते हैं, क्योंकि वो बीते 5 सालों में जब वो विधायक नहीं भी थे तब भी उन्होंने एक अच्छा काम किया जिसके चलते जनता उनका गुणगान गा रही है। चलिए हमारे साथ कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग भी जानते हैं। क्या लगता है भैया कि यहाँ का जो राजनीति है, पिछले दफ़ा एमपी सीट था बुलो मंडल का, वहाँ से वो एमपी सीट हार चुके हैं, उसके बाद अपनी धर्मपत्नी को विधायिका का सीट नहीं लड़ा के वो खुद इस बार लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको डर तो नहीं ऐसा सता रहा है कि अगर वर्षा रानी खड़ा होती हैं, उन्होंने बीते 5 साल में कोई कार्य नहीं किया, तो इस बार वर्षा रानी हार जाती है, इसके डर के वो खुद इस उतरे मैदान में? निश्चित रूप से उनको इस बात का डर है कि वर्षा रानी को अगर खड़ा करते तो हार जाते। ऐसी बात नहीं है, वो खुद भी समझ रहे हैं कि हम भी हार जाएंगे। यहाँ से किसी भी सूरत में बुलो मंडल जी भी चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। इस 5 वर्षों में जब तक वो सांसद रहे या फिर उनकी पत्नी विधायक रही, हमारा बीरपुर उनके विधायक रहते हुए भी जनप्रतिनिधि विहीन क्षेत्र रहा। कभी वो लौट के नहीं आई क्षेत्र की समस्या का हालचाल जानने के लिए। समस्या क्या है बीरपुर विधानसभा का?
देखिए, मुख्य समस्या बीरपुर विधानसभा का है यहाँ का सड़क का अभी जो स्थिति है, जो उनके हिसाब से उनके लेट से बनना था, या और भी कई तरह की समस्याएं हैं जो कि उनको करना चाहिए था, लोगों से मिलना जुलना, छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं जो उसको देखना चाहिए। बड़ी बड़ी समस्याएं तो नीतीश कुमार जी अपने आप सब जगह सॉल्व कर। काफी दावा करते हैं बुलो मंडल कि उनके कार्यकाल में बीरपुर का भविष्य अच्छा बना है, सड़कें बनी हैं, बाहर का जो पानी आता था आपके गाँव इलाके में उस पर काफी काम किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सड़क के लिए तो 7 निश्चय योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायत को गांव ब्लॉक से, ब्लॉक को जिला से जोड़ने का पहले ही योजना बना दिए हैं। गली गली में उनका सड़क बन रहा है, नल का पानी जा रहा है, बिजली जा रहा है, वो तो सरकार अपने कर रहे हैं। हाँ, जल जमाव की बात आप बोले, ये बहुत बड़ी समस्या है जिस पर कि वर्षा रानी को, जो यहाँ के विधायिका थी, उनको ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो कभी जनता को देखने के लिए नहीं आई। ये भी दावा है कि पिछले दफा जो नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें बढ़ के मिली या फिर जो महागठबंधन में जो जीत हुई, तो नीतीश कुमार को नहीं, वो महागठबंधन को वोट मिला था, लेकिन उसके बाद जो है जदयू जो है वो जाके बीजेपी के गोद में बैठ गई। इसमें कितना हाथ कंगन को आरसी के, आप तो सामने परीक्षा है, उसको औकात का पता चल जाएगा। जनता जवाब दे रही है इस बार। जदयू के चलते आप जीते थे कि आपके चलते हम जीते थे, इस बार तो आपको पता चल जाएगा। सीधा सामने परीक्षा है कि पूरे बिहार में 243 विधानसभा सीटें बहुमत कह रही है आरजेडी आएगी, दूसरी तरफ जो है एनडीए भी कह रही है कि हमारा जो इस बार बहुमत आएगा। किसका बहुमत आएगा और कौन इस बार जनता के बीच उतर पाएगा? सपना देखना कोई बुरी बात है? वहाँ कोई टुकने के लिए आता है क्या? तो अपना सपना देखे, वो सरकार बना रहे हैं तो अब वो सपना है उनका। जनता तो समझ रही है कि नीतीश कुमार जी की सरकार होगी, एनडीए की सरकार। दूसरी तरफ जो है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चिराग पासवान कहते हैं कि हम नीतीश के खिलाफ हैं और नीतीश एनडीए के साथ है, और वहीं वो कहते हैं कि जहां से बीजेपी लड़ाई लड़ेगी वहां से हम नहीं लड़ेंगे। ये कैसा समीकरण चल रहा है? ये उनका मामला है राष्ट्रीय। आप आम नागरिक के मतदाता, आप कैसे इसको देख रहे हैं? हम उसको पीछे से हाथ, गलत बात है, वो सब नहीं बोलिए। हम ये कहना है, ये उनका मामला है, नेता लोगों का मामला है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि बिहार में चिराग पासवान जी एनडीए के साथ नहीं है, वो अलग लड़ रहे हैं। उनके कैंडिडेट को कोई सीट नहीं मिलेगा इस बार, ये भी तय है। चलिए चलते हैं, और भी यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं ये भीड़ बढ़ता जा रहा है और जनता यहाँ पे व्याकुल है सिर्फ ये बताने के लिए कि इस बार बीरपुर विधानसभा का भविष्य जो है वो कौन तय करेगा। क्योंकि पिछले दफा जो 5 सालों में जनता को छला गया है और काम के आधार पे जो जनता से वोट लिया गया था उसमें कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुए, जिसके चलते इस बार जनता काफ़ी नाराज़ है और जनता ने सब मन बना लिया है कि अब की बार एनडीए की सरकार होगी। क्योंकि इनका ये कहना है कि 5 साल मैंने आरजेडी को देख लिया, उनके कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं है, इस और मौका जो है वो एनडीए को देंगे। चलिए चलते हैं और भी लोगों के पास। क्या लगता है भैया कि यहाँ का जो राजनीति है वो बुलो मंडल एक तरफ है, एक तरफ विपक्ष यहाँ पे है, बीजेपी से शैलेंद्र है, आपको क्या लगता है कि किन की तरफ जा रहा है यहाँ का बीरपुर का जनता? पूरा कमल साहब के ओर। अच्छा, क्यों कमल साहब? क्यों? मोदी लहर है या फिर शैलेंद्र की लहर है? 5 वर्ष तक वर्षा रानी को लोगों ने देखा नहीं। पति तो पति पत्नी भी नहीं आई। जनसंपर्क के मामले में हमारे शैलेंद्र जी जो हैं इंजीनियर साहब, हारने के बाद भी एक एक गांव एक एक व्यक्ति से मिलते। चुनाव का समय है, महज 10 से 15 दिन रह गए यहाँ पे वोटिंग करने के लिए, इस बीच अभी आ रहे हैं कि नहीं वो? बुलो मंडल जी हाँ, आते हैं, लोग जवाब भी देते हैं कि 5 साल आपकी पत्नी आप कहाँ थे, अभी जो आए इसके पहले कहाँ थे। तो इतने के बाद उसके बाद बांध पर 24 घंटा रह करके बांध बनवाने का अभी काम इंजीनियर शैलेंद्र साहब करते हैं, हारने के बाद भी। क्या लगता है कि अगर इंजीनियर शैलेंद्र जीत के सदन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, बीरपुर का अच्छा भविष्य वो तय कर पाएंगे? अच्छा भविष्य तय करेंगे शैलेंद्र इंजीनियर, ये पूरा विश्वास है? एकदम विश्वास है। आप कितना सहमत है बयान की बातों से? संतुष्ट हैं, जो भी हमारे मित्र बोले वो 100% संतुष्ट हैं और एनडीए का सरकार बनेगा और यहाँ कमल खिलेगा। इसलिए कि जो भी इंजीनियर साहब हैं वो बहुत मेहनत किए हैं, हारने के बाद भी बहुत मेहनत किए हैं। बांध पर रात में 24 घंटा उनका निगरानी रहा। जो है शराबबंदी पे सवाल उठाती है, प्रशासन का जो मनमानी उस पर सवाल उठाती है, इन सभी लोग के मुद्दे अभी चुनाव के समय उठ रहे हैं, जनता को बरगलाने की बातें की जा रही हैं, तरह तरह की यहाँ पे जितने भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी बातें की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष जो है जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है? विपक्ष के पास जो है ना कोई जवाब ही नहीं है। बस दारू EU जो बंदी हुआ उससे गरीब गुरबा और महिला लोग बहुत संतुष्ट है। जो लोग पी के कल काम कर रहे थे, पी के नाला में गिरे हुए थे, वो आज खूब बढ़िया से अपनी पत्नी के साथ मेला ठेला और बाजार कर रहे हैं, अपनी पत्नी को बढ़िया से रख रहे हैं।
मान चलिए इंजीनियर सालेन यहाँ से जीत जाते हैं, तो अभी जो प्रमुख समस्या है जिनके लिए आपको उम्मीद है इंजीनियर सालेन, वो क्या क्या समस्या है जो इंजीनियर सालेन सही करेंगे आपकी समस्या? सारा काम हो जाएगा। बिहार सरकार नीतीश जी है और ऊपर में प्रधानमंत्री हैं, सारा मिल के काम करेंगे, कहीं कुछ समस्या ही नहीं बचेगा इस 5 साल में।